नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू है ख़वातीन का चूड़ियाँ पहनना और मेहंदी लगाना कैसा है। सामिन फितरी तौर पर ख़वातीन में बनाव सिंगार करने और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने का जज्बा होता है। चुनाचे शरीयत मुताहिरा ने भी इसका ख्याल रखा है और शादीशुदा ख़वातीन के लिए शरीय हदूद में रहते हुए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने को जायज़ बल्कि शोहर की खुशनुदी के लिए हो तो इसे मुस्तहिब व बाइस सवाब करार दिया है। सुभान अल्लाह। सामिन औरतों के लिए मेहंदी लगाना मुस्तहिब व बाइस अजर व सवाब है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने औरतों के लिए हाथों पर मेहंदी लगाने को पसंद फरमाया है और मेहंदी न लगाने पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिसका मफ़हूम ये है कि एक दिन एक औरत ने पर्दे के पीछे से अपने हाथ के ज़रिए इशारा किया कि जिसमें एक पर्चा था जो किसी शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को भेजा था। यानी उस औरत ने पर्दे के पीछे से अपना हाथ निकाल कर वो पर्चा नबी करीम अलैहिस्सलाम को देना चाहा, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ खींच लिया, यानी कि वो पर्चा नहीं लिया और फरमाया कि मुझे मालूम नहीं कि यह हाथ मर्द का है या औरत का। तो उस औरत ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हाथ औरत का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम औरत होती तो अपने नाखन की रंगत को मेहंदी के ज़रिए ज़रूर तब्दील करती। सामिन इसी तरह एक सही हदीस मुबारक में मज़कूर है कि जिसका मफ़हूम ये है कि एक सहाबिया हज़रत हिंद बिनत उतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बैत कर लीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझे बैत नहीं करूँगा यहाँ तक कि तू अपनी दोनों हथेलियों को बदल दो, गोया कि वो किसी दरिंदे की हथेलियाँ हैं। कुछ मेहंदी या जेवर से आरास्ता करो ताकि मर्दों के हाथ से मुशाबियत ख़त्म हो जाए। मकसद ये कि बिल्कुल औरतों के हाथ लगते ही नहीं, कुछ मेहंदी या जेवर से आरास्ता करो ताकि मर्दों के हाथ से मुशाबियत ख़त्म हो जाए। सामने वाज़ेह रहे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बैत में औरतों का हाथ अपने हाथ में नहीं लेते थे, लेकिन मकसद ये था कि औरतों का तौर तरीका मनहूस रखना चाहिए ताकि मर्दों के हाथ से मुशाबियत ख़त्म हो जाए। और सामिन औरतों का बावस्फ़े कुदरत बिल्कुल बेजेवर रहना भी मकरूह है कि मर्दों से मुशाबियत है। कि सही हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम औरतों के बेजेवर रहने को और उनके मर्दों से मुशाबियत इख्तियार करने को नापसंद फरमाते। सामिन इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नापसंद फरमाती थी कि औरत बगैर जेवर के नमाज पढ़े। आप फरमाया करती कि अगर कुछ ना हो तो एक ही डोरा गले में लटका ले। तो सामिन इन हदीस मुबारक से मालूम होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में भी ख़वातीन का हाथ पर मेहंदी लगाने का रवाज था। और सामिन इस्लाम में मेहंदी लगाना औरतों के लिए सुन्नत है, इसके अलावा मर्दों के लिए मकरूह। कि मकरूह होने की वजह यह है क्योंकि इसमें औरतों से मुशाबियत है। और सामिन वाज़ेह रहे कि मर्दों के लिए औरतों की मुशाबियत इख्तियार करना और इसी तरह औरतों का मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करना नाजायज़ व हराम है। और सामिन यह कि मेहंदी लगाना औरतों के लिए मकामी ज़ीनत है, ना कि मर्दों के लिए। और औरतों की मुशाबियत इख्तियार करने वाले मर्दों पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है। इस मुबारक में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक मुखनिस को लाया गया कि उसने अपने हाथ पाँव मेहंदी से रंगे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इसका क्या मामला है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि ये औरतों की मुशाबियत इख्तियार करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जिला वतन करने का हुक्म इरशाद फरमाया, तो उसे नकी मदीने से दूर एक मकाम की तरह जिला वतन कर दिया गया। सामिन इसी तरह अबू दाऊद की हदीस मुबारक में है कि एक औरत के बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया गया कि वो मर्दाना जूता पहनती है। तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दाना औरतों पर लानत फरमाई है। अस्तग़फिरुल्लाह। सामिन हदीस मुबारक में ऐसे लोगों पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है जो मर्द होकर औरतों की और जो औरत होकर मर्दों की वज़ाक़ता अपनाए। यानी कि जो वज़ाक़ता रख रखाव लिबास वगैरह मर्दों के साथ खास हो उनको औरतें ना अपनाएं और जो औरतों के साथ खास हो उसको मर्द ना अपनाएं। समझ इसके अलावा किसी भी खातून के लिए बाल, गर्दन या जिस्म के किसी भी हिस्से उस पर लगे हुए मेकअप को लोगों के लिए अहया करना जायज़ नहीं है। इसमें हर वो चीज़ शामिल है कि जिस पर अजनबी मर्दों की नज़रें पड़ सकती हैं। कि सूरह नूर में फरमाने बारी ताला है वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। क्या नबी आप मोमिनात से कह दे कि अपनी नज़रें झुका कर रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ज़ीनत किसी के सामने मत अय्या करें मासवाई से ज़ीनत के जो खुद ही अय्या हो जाए। सामिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना की तफसीर में फरमाते हैं कि ज़ीनत दो किस्म की होती है।
نمبر 1 ایسی زینت جو صرف خاوند ہی دیکھ سکتا ہے، اور نمبر 2 ایسی زینت کی جن پر اجنبی کی نظر بھی پڑ سکتی ہے، مثلاً پہنے ہوئے کپڑے وغیرہ۔ اور سامعین، مہندی بھی اسی زینت میں شامل ہے جو کسی بھی عورت کے لیے اجنبی افراد کے سامنے یا کرنا جائز نہیں۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ آج کل بازار میں ایسی مہندی بھی ہے کہ جس کا جرم ہاتھ پاؤں پر بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایسی مہندی کے پانی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی مہندی کا یہ جرم جب تک ہاتھ پاؤں پر موجود رہے گا تو اتارنا ممکن ہونے کی صورت میں وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ اسلام میں خواتین کے لیے مہندی لگانا، چوڑیاں پہننا شرعاً جائز ہے، لیکن خواتین کو غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہننا سخت حرام ہے، اگرچہ پردے کے پیچھے ہی سے کیوں نہ ہو۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ خواتین کا سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ دوسری دھاتوں مثلاً تانبا، پیتل، لوہا وغیرہ پہننا ناجائز اور انہیں پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب ماں بہنوں کو زیب و زینت کے معاملے میں شریعت مطہرہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔